वंदे मातरम। मैं निखिल यादव। आज हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में। स्वामी विवेकानंद शायद से दुनिया के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जीवन और उनके शब्द दोनों युवाओं को प्रेरित करते हैं। स्वामी विवेकानंद जो एक ब्रिज हैं वेस्ट और ईस्ट के बीच में, जिन्होंने भारत को भी बहुत बारीकी से देखा और फिर पश्चिम के भी आधा दर्जन से ज़्यादा देशों को उन्होंने खुद अपने पैर पैर नापा। स्वामी विवेकानंद जिनके कंप्लीट वर्क्स 9 वॉल्यूम्स में हैं, और जब वो हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द अंडरलाइन करने जैसा लगता है। लेकिन अगर सब कुछ पढ़कर, वो 9 वॉल्यूम्स पढ़कर, अगर 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स अगर मैं आपको बताऊं स्वामी जी के, जो उन्होंने यूथ को दिया है। सबसे पहला है कि एक विचार से ओतप्रोत हो जाओ, उस विचार के लिए ही जियो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, लेट योर ब्रेन, नर्व्स, मसल्स, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great spiritual giants are produced. स्वामी जी कहते हैं, एक ही विचार से ओतप्रोत हो जाओ, उसी को अपने मन, मस्तिष्क, अपनी शरीर में धारण कर लो। इसके साथ साथ बाकी किसी भी विचार को अपने आसपास मत आने दो। इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला कि एक विचार से ओतप्रोत हो जाओ, दूसरा कि सारे बाकी सभी विचारों को छोड़ दो। विवेकानंद केंद्र के जो फाउंडर हैं माननीय एकनाथ जी, वो कहते हैं, अ पर्सन इज रिबॉर्न व्हेन ही नोज द मिशन ऑफ हिज लाइफ, द पर्पस ऑफ हिज लाइफ। एक व्यक्ति का पुनः जन्म होता है जब उसको अपनी लाइफ का पर्पस मिलता है, अपनी लाइफ का मिशन मिलता है। क्योंकि अगर आपके पास लाइफ में मिशन नहीं है, पर्पस नहीं है, तो आप एक सूखे हुए पत्ते की तरह हो कि आपकी दिशा और दशा वो हवा ही तय करेगी। स्वामी जी ने कहा कि एक ही विचार से ओतप्रोत होना है, उसी के लिए जीवन जीना है। क्योंकि व्हेन यू चूज वन पाथ, यू नॉट ओनली चूज वन पाथ, यू रिजेक्ट मिलियंस ऑफ अदर पाथ्स। एक राह चुनना सिर्फ एक राह चुनने के बराबर नहीं है, उसके साथ साथ हम हजारों लाखों और सारे रास्ते और सारी राह छोड़ देते हैं। इसीलिए अगर हम इस मार्ग पे नहीं चलते हैं तो बहुत सारा जीवन में भटकाव आता है। दूसरा लेसन जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो स्वामी विवेकानंद स्वयं से कहते हैं, क्या वो जीवन का सबसे बड़ा लेसन है। स्वामी जी कहते हैं, द बिगेस्ट लेसन ऑफ द लाइफ इज टू फोकस ऑन द मीन्स ऑफ द वर्क, द प्रोसेस ऑफ द वर्क, एज मच एज यू आर फोकसिंग ऑन द एंड। Critically analyze yourself and you will find that every time you have failed, it was only because you haven't focused on the means of the work, the process of the work, as much as you are focusing on the end. स्वामी जी कहते हैं, क्या प्रोसेस में माध्यम जो है उसके ऊपर उतना, उससे ज़्यादा फोकस करो जितना हम एंड पे कर रहे हैं। क्या हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होगा? Because it is the cause which produces the effect. The stronger the cause, the stronger the effect. क्या जितनी हमारी प्रोसेस इंपॉर्टेंट होगी, उतना ही हमारा अंतिम जो लक्ष्य है वो हमें उतना ही अच्छे तरीके से मिलेगा। जैसे हम लोग देखते हैं, कितने भी एग्जाम्पल हम लोग, जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो भोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या जो सब्जी बनाने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में आप जितनी मेहनत करेंगे वैसा ही आउटकम आएगा। हम अगर ज्यादा फोकस करेंगे आउटकम में तो प्रोसेस को भूल जाएंगे, प्रोसेस पर फोकस नहीं करेंगे। ऐसे ही हम अगर मैनेजमेंट फील्ड में देखते हैं, अगर हम कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसकी हम प्लानिंग जितने हिसाब से करेंगे, उसकी प्रोसेस पे जितना फोकस करेंगे, क्या फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, वैसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा। एक एग्जाम्पल मैं अगर सीधा यूथ से अगर रिलेट करके बताऊं तो जैसे हमारे एग्जाम्स होते हैं, क्या हम 1 by 1 चैप्टर वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अगर हम उसकी तैयारी करें तो ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट है वो अद्भुत आएगा। उसकी जगह अगर हम एंड टारगेट लेके चले हैं, क्या हमारा एंड टारगेट ये होना चाहिए, तो एंड टारगेट का रिजल्ट तभी आएगा जब हमारी
प्रोसेस मजबूत होगी जब हमारी प्रोसेस पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे। तीसरा लेसन जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट मेक्स यू फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली वीक, रिजेक्टेड एज पॉइजन। इट कैनॉट बी ट्रू। ट्रुथ इज लाइफ, ट्रुथ इज प्योरिटी, ट्रुथ इज स्ट्रेंथनिंग, ट्रुथ मस्ट बी स्ट्रेंथनिंग, ट्रुथ मस्ट बी इनविगोरेटिंग, ट्रुथ मस्ट बी एनलाइटनिंग। क्या जो भी आपको शारीरिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, मानसिक तौर पर आपको कमजोर कर रहा है, उस हर एक चीज को छोड़ दीजिए, अपने से दूर कर दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए विष के समान है, पॉइजन के समान है। वो कुछ भी हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जो भी चीज आपको कमजोर कर रही है उसको छोड़ दीजिए। वो चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, जिसको हम फोन कह सकते हैं, मोबाइल कह सकते हैं, कुछ ऐसे गैजेट्स हों जो हमें कमजोर कर रहे हों, कोई ऐसा वातावरण हो, कोई ऐसी संगति हो मित्रों की जो हमें कमजोर कर रही हो, हमें सब कुछ उसी समय त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए विष के समान है। तो स्वामी जी के ये जो 3 लेसन्स हैं, सबसे पहले एक आइडिया, उसी के लिए जीवो। दूसरा, क्या हमेशा प्रोसेस पे फोकस करो, जितना एंड पे कर रहे हो उससे ज्यादा फोकस करो प्रोसेस पे। और तीसरा, जो स्वामी जी ने कहा, क्या किसी भी प्रकार से कोई भी चीज अगर आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक तौर पर कमजोर कर रही है, उसको तुरंत छोड़ दो। वो सत्यता नहीं है। जो सत्यता है वो तो बहुत प्योर है, वो आपको ताकत देगी, वो आपको एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाएगी, आपको शुद्ध करेगी, आपको पवित्र करेगी। तो स्वामी जी के ये 3 लेसन्स भी अगर हम लोग अपना लेते हैं तो जीवन सफल ही नहीं, सार्थक भी होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वंदे मातरम।